बाकी अन्य लोगों के विषय में, पोषण शक्ति हो, चौकीदार हो, इन सब लोगों के बारे में हम लोग लगातार सरकार में बात कर रहे हैं। उस बात को हम लोग एक के बाद एक ऐसी बातें होती रही हैं जिसपे हम लोग ये देख रहे हैं कि उन्हें जो अपने में सुधार लाना चाहिए। लोगों का 140वां दिन है, उसी प्रकार से जेटेट के अभ्यर्थी बैठे हैं। उस कृषक मित्रों को हम लोगों ने समझा बुझाया। विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। ये पहले भी कई बार हम लोगों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री से, ग्रामीण विकास मंत्री से सभी जगह बातचीत की है और बहुत गंभीरतापूर्वक बात खत्म कराने का काम किया। चाहे फिर पोषण शक्ति है, चौकीदार हैं, ऐसे कई मामले हैं इस राज्य में अनुबंध कर्मियों के या फिर जो प्रोत्साहन राशि पे काम कर रहे हैं उस तरह के लोगों के, और इनकी मांग कोई ऐसी नहीं है जिसको सरकार पूरी ना कर सके। सर, उन्होंने हम लोगों का दुख दर्द को समझा, हम लोगों की बातों को सुने बहुत गंभीरता से, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाला कुछ दिनों के बाद हम भी अब आप लोगों के साथ धरना पे बैठेंगे अगर आपकी मांग सरकार पूरा नहीं करती। अपने धरना प्रदर्शन का 140 दिन पूरे कर चुके हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ, और आज 140वें दिन पे महागमा की विधायक दीपिका पांडे पहुंची पंचायत सचिवालय संघ के लोगों से मिलने के लिए। आपको बता दें कि यूं तो 140 दिनों में कई आश्वासन इनकी झोली में आ गिरे हैं। एक और आश्वासन दीपिका पांडे का भी इनको मिल गया है। हालांकि दीपिका पांडे ने किसी भी तरह के आश्वासन का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इनकी मांगे जायज़ है और इनकी मांगे पर अगर सरकार ध्यान नहीं देंगी तो वह भी इनके धरने में आकर शामिल हो जाएंगी। जैसा कि आपको बता दें कि महागमा की विधायक रही दीपिका पांडे पहले भी कई तरह के धरना स्थलों पर जाकर के पुरजोर तरीके से उनका समर्थन किया है। आज भी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। जिस तरह का धरना प्रदर्शन में साथ देने की बात दीपिका पांडे ने कह दी है, उनका हौसला बढ़ गया है। आपको बता दें कि यह वही पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के लोग हैं जो किसी भी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए, किसी भी सरकार की जो कार्यकाल होते हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए इनकी कार्यशैली जो होती है वह अहम होती है। इन्हीं पर कोई सरकार, इन्हीं द्वारा किए गए कार्यों पर कोई सरकार, इन लोगों का 140वां दिन है, उसी प्रकार से जेटेट के अभ्यर्थी बैठे हैं। उस कृषक मित्रों को हम लोगों ने समझा बुझा करके उनके आंदोलन को तो खत्म कराने का काम किया। चाहे फिर पोषण शक्ति है, चौकीदार हैं, ऐसे कई मामले हैं इस राज्य में अनुबंध कर्मियों के या फिर जो प्रोत्साहन राशि पे काम कर रहे हैं उस तरह के लोगों के, और इनकी मांग कोई ऐसी नहीं है जिसको सरकार पूरी ना कर सके। इन लोगों के विषय में और बाकी अन्य लोगों के विषय में, पोषण शक्ति हो, चौकीदार हो, इन सब लोगों के बारे में हम लोग लगातार सरकार में बात कर रहे हैं। और इन लोगों के मुद्दों को लेकर हम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले थे। उस दिन अम्बा जी भी हम लोगों के साथ थी। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक निर्देश इन लोगों के बारे में दिए, या जो अन्य जो भी लोग आंदोलनरत हैं उनके विषयों पर काम करने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है। और मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और काम करने का जो है निर्देश दिया गया है। इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स अपनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों का और हमारे सरकार का नुकसान कर रहे हैं, हमारे सरकार की बदनामी करा रहे हैं। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इस विभाग के मंत्री ने अन्य कामों में इतना इस राज्य का करीब अब लगता है मुझे हर ग्रामीण सड़क जो पिछले 10, 15, 20 साल से नहीं बना था वो सब बनने के कगार पर है। लेकिन जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्स है, जो झारखंड का ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आदिवासी हैं, सभी समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों के प्रोग्रेस के लिए जो निर्णय लेने चाहिए, जो उनको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, जो असली विकास का पैमाना है जिससे बनता है, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक पदाधिकारी उदासीन रहे। मुझे लगता है कि उन्हें इस बात के लिए खेद होना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप कोई निर्देश आपको मिलता है अगर जनप्रतिनिधियों से, राज्य के मुखिया से, ऐसी कागजें बन रही हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे लेकर के कोर्ट दौड़ रहे हैं।
उन्हें इस बात का दुख होना चाहिए, उन्हें इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं उस बात को हम लोग एक के बाद एक ऐसी बातें होती रही हैं जिसपे हम लोग ये देख रहे हैं कि उन्हें जो अपने में सुधार लाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगल बगल के राज्य, आज पूरा राज्य के जो युवा हैं वो हताश घूम रहे हैं। कैलेंडर भी निकला है लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि ये एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, इसका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, हमें नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को में जो विलम्ब हो रहा है उसको, अगर मान लीजिए सरकार में 4 पहिया है, उसका एक पहिया ब्यूरोक्रेसी का है, अगर वही पंक्चर रहेगा तो इस राज्य की गाड़ी को आगे हम लोग किस तरीके से बढ़ाएंगे। और अब ये बहुत गंभीर है मामला और हम लोगों के भी सहनशीलता की जो है पराकाष्ठा अब हो गई है। इन लोगों के विषय में गंभीरता से इसको लेकर के मैंने तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के मुख्य सचिव से भी मिलने का काम किया और मैं बोल करके आई थी उनसे कि अगर आप लोग जल्दी इन सब चीज़ों को बढ़ाते नहीं और करते नहीं, निर्णय नहीं लेते। कृषक मित्र परेशान थे, पोषण सखियों को बहाल करके केंद्र सरकार ने हम लोगों के भरोसे छोड़ दिया। तो इन सब लोगों के विषय को लेकर के अगर ये पहल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस मकसद से हम लोग की सरकार बनी है, आज जो हमारे सरकार की मंशा है या हमारे सरकार की जो आइडियोलॉजी है उसके विपरीत ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है और हम लोग इस पर अब और बर्दाश्त करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और अगर इस तरह की बात होगी तो आगे इन लोगों के साथ भी आंदोलन में बैठने के लिए तैयार है। और क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, आज हम लोगों का 140वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का और आज हमारे धरना प्रदर्शन में दीपिका पांडे जी जो महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं, ये पहले भी कई बार हम लोगों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री से, ग्रामीण विकास मंत्री से सभी जगह बातचीत की है और बहुत गंभीरतापूर्वक बातचीत की हैं। आज हम लोगों के बीच आकर उन्होंने हम लोगों का दुख दर्द को समझा, हम लोगों की बातों को सुने बहुत गंभीरता से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाला कुछ दिनों के बाद हम भी अब आप लोगों के साथ धरना पे बैठेंगे अगर आपकी मांग सरकार पूरा नहीं करती।